ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजात में उस महान पद को प्राप्त करता है। इस मनुष्य की आंतरिक महिमा के साथ ही मनुष्य अपने जीवन के उस रहस्यमय द्वार में प्रवेश करता है। उस रहस्य को जो जानता है वो जीवन के समस्त द्वंद से, दुख से मुक्त होकर परम प्रकाश को, आनंद को उपलब्ध होता है। एक सम्राट की भांति परमात्मा ने आपको जगत में भेजा है, भिखारी की तरह से नहीं। ये तुम्हारा चुनाव है कि आप एक सम्राट की तरह से, प्रज्ञाशील पुरुष की तरह से, प्रज्वलित आत्मा की तरह से आप संसार में विचरण करना चाहते हो, या एक बुझे हुए दीपक की भांति बीमारी और दुख से ग्रसित जीवन के निम्न से निम्नतम श्रेणी में रहना चाहते हो। क्योंकि जैसे ही मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रकट होता है, उस अवस्था में एक अनूठी घटना घटती है और यही मनुष्य के सौभाग्य का द्वार भी खोलने के लिए एक सुअवसर है। और यदि इस अवसर से आप चूक जाते हो तो फिर मनुष्य का एक दुर्भाग्य भी है। मनुष्य की योनि एक ऐसी स्थिति में है कि जानवर से तो वो मुक्त हो गया है, पशु योनि से तो वो आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी परम सत्य में, परमात्मा में उसका प्रवेश बाकी है। ठीक ऐसी स्थिति है कि जैसे आप दहलीज पर खड़े हो जाएं तो आप बाहर से तो मुक्त हो, लेकिन अंदर आपका प्रवेश नहीं। और मनुष्य के अंदर एक अनूठी घटना यह घटती है कि चाहो तो आप लाखों वर्षों तक दहलीज पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि मनुष्य चुनाव करने में स्वतंत्र है। नीचे पतित योनियों में तो जाने की संभावना नहीं रहती, कोई बहुत ही प्रयास करे तो जाता है, लेकिन आगे गति करना, परम सत्य में प्रवेश पाना तभी संभव है जब ये प्राणी वैराग से, प्यास से अपने जीवन में इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा करता है कि अब केवल परम सत्य ही मुझे चाहिए, जिसको संतों ने एक आंतरिक भूख कहा है। संत केवल यही कार्य करते हैं शिष्यों के लिए कि आपके अंदर एक भूख जगाते हैं जो नाभि से उठती है। ये आंतरिक भूख तभी जगती है जब आपको संसार की वस्तुओं से, पद और सम्मान से और इस छाया का पीछा करने से हाथ रिक्त हो जाते हैं, मन उदासी से भर जाता है और दुख और बीमारियां चारों तरफ से छा जाती हैं। फिर व्यक्ति यही पुकारता है अंदर से, बस आप केवल प्रभु की शरणागति चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, अपना प्रकाश चाहिए। जब तक संसार से पीठ नहीं फिरती, उससे पहले उस प्यारे से मिलन नहीं होता। और संसार से परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी होती तो संसार बनता ही क्यों? संसार है इसीलिए कि आप संसार को समझ सकें।
ये देह है इसलिए कि देह को समझ सकें। इस देह में इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं कि उनको आप समझ सकें, तो आपको पता चलेगा कि समस्त इंद्रियों का, संसार का जैसे आप इच्छा करते हो, थोड़े समय के लिए तो उनका रस आपकी रसना को, आपकी आंखों को, आपके कानों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद एक व्यर्थता, पागलपन और मूढ़ता दिखाई देने लगती है। इसलिए संसार में कितनी भी गति करो, थोड़े समय के बाद एक शब्द लिखा हुआ आता है स्क्रीन के ऊपर, द एंड। ये मार्ग बंद हो गया है। संसार के सभी मार्ग 2 कदम चलते हैं और फिर रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं हैं। प्रत्येक विषय की सीमा है, इसलिए पीड़ा है। अब क्या करें? इतना प्रयास करके यहां पथ तक पहुंचे थे और कोई शांति नहीं। इतना प्रयास करने के बाद इतना धन इकट्ठा किया था, लेकिन कोई तृप्ति नहीं। सभी विषय यदि विचार और विवेक से देखा जाए तो धीरे धीरे नीरस हो जाते हैं, और जिस दिन अंतिम अनुभव आपके अनुभव में आता है कि यह सब व्यर्थ का पागलपन और व्यर्थ की दौड़, समय और शक्ति की व्यर्थता, तब मनुष्य के पास एक संभावना बचती है कि बाहर खोजा कुछ नहीं, एक दिशा और बचती है कि शायद स्वयं के अंदर ही कुछ हो। इस आंतरिक खोज को, इस आंतरिक हृदय की प्यास को ही संतों ने विरह, तड़प, लगन, वैराग्य कहा है। इसलिए सूत्र में कहा, दुर्लभम त्रयम् एतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष सम्माश्रय। जिसकी दिशा अंदर की ओर हो जाए, बाहर के पथ जिसके बंद हो जाए, जिसके अंदर स्वयं को जानने की अत्यधिक प्यास जग जाए, ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर दुर्लभ होता है। मनुष्य होना एक संभावना है, मनुष्य होना उपलब्धि नहीं। आप सब मनुष्य की तरह से पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्यता को प्राप्त करना चुनौती है। साधन आपके पास सब हैं, लेकिन जब तक उनको दिशा नहीं दी जाती, वो साधन सब साधनहीन हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सभी कुछ आपके पास है, लेकिन जब तक इनको गति नहीं, इनकी कोई दिशा निर्धारित नहीं, उतने से पहले सब सोया पड़ा रहता है। इसलिए यदि मनुष्य को संस्कारित ना किया जाए, प्रेरित ना किया जाए, सत्संग ना किया जाए, शास्त्र की वाणी की उसके कान में गूंज ना आए, तो मनुष्य बीज की तरह से सदा सदा के लिए सोया हुआ रह सकता है। इसलिए हम में से अधिकांश दुर्भाग्यशाली ऐसे ही मनुष्य हैं कि जो जन्मते तो हैं, लेकिन बीज की भांति जौ के तो ही पड़े रहते हैं। उनमें कोई फसल पैदा नहीं होती, ज्ञान की, सत्संग की, दान की, भक्ति की, प्रेम की। बीज समाप्त हो जाता है प्रतीक्षा करते करते, लेकिन जब तक उसको भूमि नहीं मिलती, वातावरण नहीं मिलता, उतने से पहले बीज ही रह जाता है। इसलिए सौभाग्यशाली है वो मनुष्य जिनको भूमि मिलती है सत्संग की, जिनको खाद पानी मिलता है प्रेम का, वैराग्य का,
के जीवन में फसल लगती है मोक्ष की, मुक्ति की, ज्ञान की। चले व्यक्ति इससे पहले मनुष्य कभी किसी प्रकार से समझौता नहीं करता। पड़ाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पथिक रुकता नहीं। उसमें से गृहस्थ आश्रम भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। गृहस्थ में आने के बाद देखता है, समझता है, अनुभव करता है, चुनाव करता है और सब व्यर्थता जानने के बाद फिर एक अपनी दिशा चुन लेता है। जिसने अपनी दिशा को चुन लिया और चलना भी आरंभ कर दिया और जीवन के अंदर छिपे परम सत्य को जानने के लिए उद्यत हो गया, उसके सौभाग्य के द्वार खुल गए। अब उसकी मुक्ति को, उसके आंतरिक प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मनुष्य उस प्रकाश के लिए, परम सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। सारी सृष्टि का साम्राज्य भी छोड़ना पड़े तो भी उसके लिए वो संकोच नहीं करता, क्योंकि छोड़ने को कुछ है भी नहीं और जो मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं। त्याग कुछ भी नहीं आपका, और जो मिलता है उसकी अनंत अनंत महिमा है, जिसको कबीर ने, नानक ने और बहुत सारे संतों ने गाया है। गुरु नानक देव ने तो गा गा करके महिमा इतने बड़ी प्रभु की गाई है कि वेद उपनिषद भी फीके पड़ते हैं। लेकिन हम ऐसे निष्ठुर, ऐसे कृतघ्नी, ऐसे अहंकारी, ऐसे औंधे घड़े की तरह से जीवन जीते हैं कि हाथ में कैसी भी संपदा आ जाए, कोई कितना भी प्रेम दे, कितने भी प्रभु की कृपा बरसे, कितने भी देवी देवता की सेवा करें, लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा कृतघ्नी है, कभी धन्यवाद तक भी नहीं करता। इस जीवन में एक कण भी तो आपका नहीं, एक छोटा सा बाल भी आप पैदा नहीं कर सकते। सारी सृष्टि ने आपको दान दिया है। कुछ सूरज देता है, कुछ चांद देता है, कुछ पौधे देते हैं, कुछ पृथ्वी माता देती है। सब ने मिलकर के मनुष्य के इस देह को निर्मित करके खड़ा किया है, फिर भी कभी सिर नहीं झुकाता, फिर भी कभी इस जीवन से 2 रुपये किसी को दान नहीं देता, किसी की सेवा नहीं करता, केवल एक अहंकार और अहंकार पैदा करता है। इस सदी में मनुष्य ने केवल एक ही कार्य किया है, जो उसके दुर्भाग्य का, दुर्गति का मुख्य कारण है कि इस मेरे को, इस अहंकार को गुब्बारे की तरह से फैलाते फैलाते एक ऐसी स्थिति में ले आया है, न उसको सृष्टि दिखती, न परमात्मा की याद आती, न खिलते हुए फूल दिखते, न सामने परमात्मा के द्वारा रचे हुए मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी दिखते। केवल उसको अपना अपना और अपना मेरा ही दिखता है। इसलिए दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य दुर्लभ है कि जो संसार में रहते हुए उस परमात्मा की खोज पर निकल पड़ता है। ये तभी संभव है कि जब आपके जीवन में बाहर की व्यर्थता दिखने लगे। ये भाग और दौड़ इतने जो कर रहे हैं, इस मूर्खता और पागलपन को अनुभव कर रहे हैं, तो परमात्मा दौड़ के नहीं मिलता, ठहर के मिलता है। बाहर नहीं, अंदर मिलता है। दूसरों से नहीं, स्वयं से मिलता है।
इसीलिए ये अनूठी खोज है। श्रम में छिपे हुए श्रम को ही खोजना, ये अनूठी खोज है। इसलिए बाहर जब खोजते खोजते थक जाए तब मनुष्य अपने अंदर खोजता है। इसलिए ऐसा मनुष्य दुर्लभ है जो श्रम की खोज पर निकल पड़ा है। आज नहीं कल ये आपको करना ही है। और वेद के ऋषि ने कहा कि मनुष्य मनोभव, वही मनुष्य सफल होता है जो विचार करता है। वही मनुष्य सफल होता है जो कर्म करने से पहले मनन करता है। वही मनुष्य सफल होता है जीवन में जो दूसरों को दुख देने से अपने हाथ को, वाणी को, विचार को रोक लेता है। मेरे कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसा जिसके मन में श्रेष्ठ, उन्नत, सकारात्मक भाव होता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभु को अति प्रिय होता है। इसलिए मनुष्य का जन्म तो आसान है, लेकिन मनुष्य को मनुष्यता को प्राप्त करना और प्रभु के गीत गाना, उसकी भक्ति करना, सिमरन करना, ये आसान नहीं। क्योंकि माया का इतना प्रबल प्रभाव होता है, बाहर की दिशाएं इतना निमंत्रण लेकर के आती हैं। आंख खुलते ही मनुष्य को बाहर संसार के प्रलोभन इस प्रकार से बांध करके रखते हैं कि बार बार मन बलात् उधर खिंचा चला जाता है। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो, अपने अतीत की पूंजी हो, अच्छे कर्म हो, वो संसार में आकर के भी जागता है। इस विषम परिस्थिति में भी खोज करता है। और ऐसी स्थिति में संतों ने जीवन की खोज की है। तो दुर्लभ है ऐसा मनुष्य। और फिर इससे भी दुर्लभ अगली बात बताई है संतों ने कि मोक्ष की कामना होना, दुख से बंधन से छूटने का अंदर से भाव पैदा होना, परम सत्य की खोज करना है, परम रहस्य को जानना है, जीवन क्या है इसको जानना है। ये वैराग होना और भी कठिन होता है। 4 प्रकार के संसार में व्यक्ति होते हैं। उसमें मूर्ख, मूढ़मति, अहंकारी, मुमुक्षु और ज्ञानी। मूढ़ का अर्थ है कि संसार में जहां पड़ा है बस इसी को सब कुछ समझता है। और सदैव ऐसा व्यक्ति निम्नतम पायदान पर ही जीता है। ऐसी घृणा से भरा हुआ मनुष्य होता है ये कि स्वयं के विनाश के लिए अपना कितना भी विनाश हो जाए उसके लिए कोई संकोच नहीं करता। ये ऐसी कालिमा से भरा हुआ मनुष्य है कि दूसरों के विनाश में अपना विनाश हो जाए संकोच नहीं करता। ये जीवन के सबसे निम्नतम पायदान पर खड़ा है। एक जगह पंचतंत्र में लिखा है कि एक मनुष्य ने, इसी प्रकार के मनुष्य ने, चौथी प्रकार के मनुष्य ने जो काली छाया से बराबर ग्रसित रहता है, जिसके अंदर सदैव अंधकार छाया रहता है, लेकिन फिर भी एक तप किया, तामसिक किया, कामना से किया और तप करते करते भगवान शिव को प्रसन्न भी किया। और फिर भगवान शिव से जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो उसने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए।
शिव ने कहा कि आशीर्वाद तो मैं निश्चित रूप से दूंगा, 3 आशीर्वाद आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपको मिलेगा आपसे दुगना आपके पड़ोसियों को दिया जाएगा। ये तो क्या आशीर्वाद, तपस्या तो मैंने की है और आशीर्वाद का फल उनको मिले। उन्होंने कहा कि यही है नियति का नियम, हम आपको भी देंगे लेकिन आपसे दुगना पड़ोसी को देंगे। तो उसने मांगा था कि मेरे पास एक मकान हो जाए, अच्छा भव्य भवन बन जाए और पड़ोसियों के उसके साथ 2 खड़े हो गए। अब इस बात की पीड़ा हुई और ये सब की पीड़ा है आपकी। आप अच्छी प्रकार से अपने अंतःकरण को फिर से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। यदि पड़ोसी के पास अच्छी कार हो, अच्छा मकान हो, यदि आपके मन में ईर्ष्या होती है तो सोचो आप चौथी प्रकार के व्यक्ति हो। आप मंदिर जाओ कि गुरुद्वारे जाओ कि काशी मथुरा जाओ कि ग्रंथ पढ़ो कि रामायण पढ़ो, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे के पास अच्छा भवन है, दूसरे के पास अच्छी देह है, दूसरे के पास अच्छी नौकरी है, यदि आपको देख करके ईर्ष्या होती है तो अभी आप मनुष्य की कोटियों में भी चौथी प्रकार के मनुष्य हो, जो घृणा से जीते हैं, एक काली छाया से बराबर भरे रहते हैं। तो इस बात की पीड़ा हुई कि बड़े मकान दूसरों को क्यों होंगे। फिर उसने एक राजनीति से प्रेरित होकर के किसी ऐसे नासमझ वकील से सलाह मांगी। अब क्या किया जा सकता है, ये तो पीड़ा और दुगनी हो गई। चाहता तो यही था कि इस गांव में सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, सबसे सुंदर भवन मेरा हो और सब मेरे से मेरी प्रशंसा से अभिभूत हो। और फिर उसने सलाह दी कि तुम ऐसा करो कि अपने घर के सामने एक कुएं की कामना करो, उसका आशीर्वाद मांगो, और पड़ोसी के सामने घर में बड़े बड़े 2 कुएं खुद जाएंगे। इससे मनुष्य प्रसन्न हुआ। ऐसा आशीर्वाद अभिशाप सभी बदतर। और आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उसके घर के सामने एक कुआं और पड़ोसी के सामने बड़े बड़े 2 कुएं। और फिर सलाहकार ने सलाह दी, अब कहो कि मेरी एक आंख फूट जाए। और फिर गांव वालों की पड़ोसियों की दोनों चली गए, एक तो अंधे और 2 बड़े कुएं, सब उसमें चले। ये उनकी कहानी नहीं है, उनकी कहानी के माध्यम से आप में से अधिकांश मनुष्यों की कहानी है। यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो मत करना, ऐसा करें। ये बहुत निम्नतम और निकृष्टतम है। एक गरिमा थी तुम्हारी, एक सौभाग्य का तुम्हें द्वार मिला था, उससे वंचित रह जाओगे। ये सब का प्रारब्ध है, जिसको जो मिल गया है उसमें प्रसन्नता रखो। मुझे मिले ना मिले लेकिन मेरे पड़ोसी को अच्छा दे दो, खुश रखे, खुशहाल रखे। सुबह उठते जिसके मन में ऐसी प्रार्थना होती है वो देवता के तुल्य है मनुष्य। मैं भले ही झोपड़ी में रहूं तो सबको महल दे दे, भले मुझे एक समय का भोजन मिले, सबको अच्छे भोजन वस्त्र दे। मैं भले दुख में रहूं लेकिन सबको सुखी रखे। ये प्रार्थना हृदय से तभी निकलती है जब आपको थोड़ा अमृत चखने को मिले, जब आप काम हो,
जब राम धुन आपके हृदय में बजे, जब प्रभु के गीत आपके हृदय से उठे, तब ये धन्यवाद निश्चित रूप से आता है कि जो दुख दो मुझे सब स्वीकार है, गरीबी दो स्वीकार है, अपमान हो स्वीकार है, बीमारी आए स्वीकार है, लेकिन मेरे पड़ोसियों को अच्छा रखो, उन्हें सुंदर और खुशहाल रखो। ऐसी प्रार्थना आपके हृदय में जब उठने लगे तो सोचो, आपके हृदय में प्रेम है, करुणा है, भक्ति है, क्योंकि प्रेम सदैव बांटता है। यूरोप से पीछे एक भारत में महिला आई थी, बिलुटस की। वो बहुत सारे बीज लेकर के आए यूरोप से, और जब भी वो भारत में यात्रा करती, जगह जगह तीर्थों को देखने जाती, कुछ विशिष्ट स्थलों को देखने के लिए जाती, तो जिस टैक्सी में वो सवार होती उससे बाहर जगह जगह वो बीज बिखेरते जाते, बीज बखेरते जाते। यहाँ के पत्रकारों ने बार बार पूछा कि तुम महामूलमती हो, ये बीज किसके लिए बिखेर रहे हो? तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा मकान नहीं, तुम्हारा खेत नहीं, किसके लिए? उसने कहा तुम मेरी बात को समझ ही नहीं सकोगे, मेरे प्रेम को और मेरे हृदय को तुम अनुभव ही नहीं कर सकोगे। उसने कहा यदि मैं अपने घर में बोती तो मेरी दो ही आंखें तो देख सकती थी, और जब पूरे भारत में ये फूल खिलेंगे, करोड़ों आंखें देखेंगी, वो भी मेरी आंखें हैं। मुझे कितनी तृप्ति मिलेगी कि दो आंखों से करोड़ों आंखें हो गई मेरी। कितने हृदय की सुगंध लेंगे इन फूलों की, कितनी आंखें इसके गुणगान गाएंगे। ये सारी सृष्टि प्रभु की है, मेरी है, इसलिए सबको सुगंध से भर देना चाहते हो। जिस दिन आपके हृदय में ऐसी भक्ति उठी, ऐसा प्रेम जगे, ऐसी करुणा जगे कि बांट दो सबको, दे डालो सबको, खाली हो जाए मेरे हाथ और सबके दामन भर जाए, तो सोचो आप प्रभु के द्वार में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए। आप कहीं भी हो, एक छाया पीछा करेगी आपका, एक सुगंध प्रभु की आपको घेरे रखेगी। एक गीत आपके हृदय में गुनगुनाएगा कि मिटा डालो अपने को, और जो तन से भी मिट जाए, मन से भी मिट जाए, हृदय से भी नौछावर हो जाए, वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करता है। जो अपने को बचाएगा वो खो देगा, जो अपने को बांटेगा, नौछावर करेगा, सब दे डालेगा, उसको प्रभु अपने राज्य में प्रवेश देगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन। हम तो छीना झपटे में विश्वास रखते हैं, अपना तो अपना है, दूसरों का भी मेरा हो जाए, ऐसी दुष्ट बुद्धि रखते हैं। ऐसे हृदय में प्रभु के गीत नहीं उठते, मनुष्य के अंकुर पैदा नहीं होते। ये बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हो, किसके लिए? ना तो अब
तुम्हारे पास कुछ है सपना देख सकते हो, ना पीछे तुम्हारे पास कुछ था और ना शरीर छूटने के बाद कुछ होगा। जिनकी आंख खुलती है वो देखते हैं कि संसार में एक आदमी भी आज तक सफल नहीं हुआ कुछ ले जाने के लिए। जब नहीं ले जा सकते तो फिर क्यों ये पाप कमाना है, क्यों ये मूर्खता करनी है। तो दूसरों को दुख देना, दूसरों का मेरा हो जाए ऐसा सोचना, ये काली छाया से भरे हुए व्यक्ति का लक्षण है। और दूसरा व्यक्ति अहंकार से भर गया हो, कुछ शास्त्र पढ़ लिए, कुछ शब्द रट लिए, कुछ 2 कौड़ियां दान दे दी, 2 लोगों को भोजन करा दिया, और इस सब देने के पीछे अपना अहंकार भी जोड़ दिया, तो ये किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। केवल तोते की तरह से रटता जरूर है लेकिन चलता नहीं, कुछ करता नहीं। दान भी करता है तो केवल दिखाने के लिए, मेरा नाम लिख दो, मेरी पट्टी लगा दो, मेरा प्रचार कर दो, अखबार में मेरी एक ऐड दे दो। ध्यान रहे, परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद भी अपने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए। कहीं दिखाई नहीं देता परमात्मा किसी मकान के साथ खड़ा हुआ, किसी गाड़ी के साथ कि मैं खड़ा हूं। सारी सृष्टि सुंदर श्रेष्ठ मनुष्य को अर्पित करने के बाद स्वयं को कहीं ओझल कर लिया और हम जरा सा कर्म करें और अहंकार से भर जाते हैं। एक माला जपे तो बड़े भक्त हो जाते हैं। इस अहंकार की प्रवृत्ति के कारण ही आप वंचित हो शांति से, प्रेम से। इसलिए भक्ति का, ज्ञान का और अहंकार का विरोध है। यदि आपको देते समय ऐसा अंदर अहंकार आता है कि मैंने दिया और लोग देखें और मेरी प्रशंसा करें, आपका दान व्यर्थ हो गया। भारत से एक संत चीन गया बौद्ध धर्म। लंबे समय से वहां के सम्राट ने इस बात के लिए प्रयास किए थे कि एक बार बौद्ध धर्म, जो कि भगवान बुद्ध की हैसियत का ही संत था, कि मेरे साम्राज्य में आतिथ्य सद स्वीकार करें। वर्षों के प्रयास करने के बाद वो पहुंचे और सीमा पर सम्राट उनका स्वागत करने के लिए गया। बड़ी उत्सुकता थी, कई प्रश्न थे उसके मन में पूछने जैसे। सीमा पर ही पूछ डाला कि मैंने यहाँ के भिक्षुकों के लिए इतने मठ बनवाए, इतने पुस्तकालय बनवाए, इतने भोजनालय खोले, इतने वस्त्र दान दिए, इतने विद्यालय खोले, इतने अनाथ आश्रम बनवाए, इतने चिकित्सालय बनवाए। हे संत, हे भिक्षुक, इसका मुझे क्या फल मिलेगा? सुनकर के आप भी हैरान होंगे। बौद्ध धर्म ने जो कहा वो बड़ी सुंदर बात कही और चौंकाने वाली कही। उन्होंने कहा इस सब के बदले में आपको नरक मिलेगा। बोले क्या कहते हो? आपके शिष्य और भिक्षुक जो यहाँ रह रहे हैं वर्षों से, वो तो कहते हैं कि स्वर्ग पक्का है और मोक्ष पर तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। इतना पुण्य किसी सम्राट ने नहीं किया जितना कि आप कर रहे हो।
उसने कहा वो जाने और आप जाने, मेरे से पूछा है तो दान केवल तभी दिया जाता है जब मनुष्य का अहंकार मिटता हो। अभी कुछ अकल बची थी, कुछ बचा के रखा था मैंने अपने लिए, उसको न्यौछावर करने के लिए, विसर्जित करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए दान होता है। और मैंने दिया, जिसके मन में ऐसा होता है उसके लिए स्वयं नरक के और कोई रास्ता नहीं। अहंकार के कारण हम नरक में हैं, ऐसा नहीं कि हम नरक जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखना। जो अहंकार केंद्रित है, ईगो सेंट्रिक है और सदा मैं और मेरे में ही भागा फिरता है, ऐसे व्यक्ति को नरक जाने की जरूरत क्या है? वो जहां है वो नरक में है। नरक का मतलब दुख, बीमारी, विषाद, चिंता, सब प्रकार से मनुष्य अंदर से विषाद में है। ये नरक है और क्या है? कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां होंगे वहीं नरक होगा। तो मुमुक्षुतम, हे प्रभु सब आपका है और आपकी कृपा है, बस आपका प्रेम मांगता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी रहमत की एक नजर मांगता हूं और कुछ नहीं चाहिए। आपकी शरणागति मिल जाए, बस यही चाहिए। जिस दिन आप ऐसी स्थिति में हो, ना तो सुंदर पत्नी चाहिए, ना भव्य भवन चाहिए, ना मुझे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद चाहिए, बस आप चाहिए। इसको मुमुक्षा कहते हैं। संसार से मैं तृप्त हो, बस केवल आप बचे हैं और आपको पाकर के ही तृप्ति मिलेगी। ये दूसरी अंतःकरण में भावना पैदा होना और भी कठिन है। मेरा नहीं, सब आपका है। और तीसरी बात और भी कठिन है, किसी महापुरुष का मिलना। मनुष्य भी हो जाए ऐसे जो कभी घृणा ना करते हों, दूसरों को दुख ना पहुंचाते हों। और दूसरी बात की वैराग भी हो जाए कि प्रभु बस केवल आपको चाहता हूं। आज आप भी अपने हृदय में सोचो, क्या प्रभु के प्रति ऐसी प्यास है? अंधेरे में बैठ करके विचार करना, केवल बस आपको ही चाहता हूं। आपके लिए राह में आंखें बिछा करके बराबर निहारता हूं। तीसरी बात और भी कठिन होती है, आपको पता चले कि बीमारी है और औषध देने के लिए चिकित्सक ना मिले, तो इतना पता लग जाना ही पर्याप्त नहीं है कि बीमारी है, औषध देने वाला भी चाहिए। औषध ना मिले तो बीमारी के साथ ही मरना पड़ेगा। यदि मनुष्य को ये पता चल जाए कि रोग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, सब है, और इससे मुक्त भी होना चाहता हूं, ये वैराग भी जगे, लेकिन कोई महापुरुष आपका हाथ ना पकड़े, कोई आपका मार्गदर्शक ना मिले, ऐसी सुजा की आंख वाला अनुभवी गुरु ना मिले, तो भी यात्रा संभव नहीं है। फिर भी खड़े रहोगे वहीं तक, हजारों जन्मों तक भी खड़े रहोगे, जब तक कि आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता। इसलिए सौभाग्यशाली है वो जो मनुष्य भी हुए, मोह भी टूटा, अहंकार भी टूटा, प्यास भी जगी और किसी महापुरुष का साथ भी मिला। तभी जीवन की यात्रा मंजिल तक पहुंचती है। और धन्य है वे, सौभाग्यशाली है वो
संसार में आकर के इन 3 चरणों को चल लेते हैं। 3 चरणों में यात्रा जीवन की संपन्न हो जाती है। दुख मिटा, बीमारी मिटी, दरिद्रता मिटी, अंधकार मिटा, लाखों लाखों जन्मों की थकान मिटी। अब पथिक अपने मार्ग से मंजिल पहुंचा। इसको भक्ति कहो, ज्ञान कहो, निष्काम कर्म कहो, अनेक मार्ग हैं जैसे हो, लेकिन ये 3 बातें सबके लिए आवश्यक है। तुम्हारा मजहब क्या है, शास्त्र क्या है, जाति क्या है, अवस्था क्या है, स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि क्या है, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 3 बातें जिसके जीवन में घटेंगी वो कॉमन है सबके लिए, तो ही मंजिल मिलती है। ना अन्य पंथ विद्यते अपाय, और कोई मार्ग नहीं। इसलिए दुर्लभ है। इसलिए इस भ्रांति को हटाओ, इस अहंकार रूपी पिशाच से पीठ फेरो, इस लोभ और घृणा के द्वारों को तोड़ो, तब जीवन में प्रवेश मिलता है। उस आंतरिक रहस्य को जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसकी मैंने पहले ही बात की थी। उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो, जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। ये आपका स्वभाव है, शांत रहना आपका स्वभाव है, क्रोध करना आपका स्वभाव नहीं है। देखा आपने कभी? प्रेम में आप चाहे जितना रहो और बढ़ता चला जाएगा, पल मिट जाएगा, लेकिन क्रोध में कितनी देर रह सकते हो? क्योंकि क्रोध स्वभाव नहीं है, प्रेम स्वभाव है, शांति स्वभाव है, भक्ति स्वभाव है। लेकिन क्रोध स्वभाव नहीं, अहंकार स्वभाव नहीं, लोभ स्वभाव नहीं। इसलिए स्वभाव के विरुद्ध जो बाहर से आया है उसका विसर्जन। समाप्त हो? ठीक। इसलिए स्वभाव के साथ जो एक हो जाता है उसको ऋत कहते हैं। ऋत का मतलब जैसे ऋतुएं आती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, नींद, एक रीत है कि जो संसार में चल रही है। सूरज, चांद, तारे, दिन, रात, एक अनुशासन है। उसके साथ वही आपकी रीत है। रीत का अर्थ है स्वभाव में जीना। भूख लगे तो खाना, ये रीत है। और भूख नहीं फिर भी आदत से खाना और स्वाद के लिए खाना, ये अनिष्ट है, ये रीत नहीं है। ये अस्तित्व के नियम के विपरीत है। और यही तुम्हारी बीमारी का कारण है। भूख नहीं है तो भी खाना, स्वाद के लिए खाना, बिना समय के खाना, और अधिक खाना, और दिन भर खाना, और ना मिले तो खाने का चिंतन ही करना। ऐसा मनुष्य कैसे स्वस्थ रह सकता है? और जिनके शरीर ही स्वस्थ नहीं, वो कैसे ध्यान कर सकते? वो
कैसे नाच सकते हैं, वो कैसे आनंदित हो सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि जो बीमार है वो परमात्मा को ना पा सकेगा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि शरीर आपको बांधता है, शरीर आप में जड़ता पैदा करता है, बीमार शरीर आलस्य पैदा करता है, बीमार शरीर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है, बीमार शरीर आपके वैराग्य को और ज्ञान को बांध के रखता है, आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। और जब शरीर बीमार हो तो चिंतन भी शरीर का ही करोगे। जब शरीर बीमार हो तो आपका मन बराबर शरीर का ही मनन करेगा। कभी देखा जब सिर में दर्द होता है तो आपका मन कहीं नहीं होता, न ग्रंथ में, न गुरुद्वारे में, न परिवार में, न व्यापार में। बस जैसे सारी सृष्टि सिर बन गई है। दर्द अपने तरफ सब खींच लेता है, आकर्षित करता है। और यदि शरीर बीमार है तो 24 घंटे आपकी सारी शक्ति शरीर में खप रही है, फिर ध्यान के लिए शक्ति नहीं बचेगी, गीत गाने के लिए हृदय की शक्ति ही नहीं बचेगी, सब शक्ति शरीर पी जाता है। इसलिए जो शरीर से मुक्त है, प्रफुल्लित है, ऊर्जावान है, बच्चे की तरह से ऊर्जा उमड़ती है, वे ही प्रभु के द्वार में प्रवेश पाने की पहली पात्रता अर्जित करते हैं। इस मंदिर को सुंदर रखना, ऊर्जावान रखना बहुत आवश्यक है। तेरी उम्मीद छूट नहीं सकती, तेरे दर के सिवाय दर नहीं, और क्या देखने को बाकी है, तुझसे दिल लगा के देख लिया। यदि उस दर में प्रवेश करना है, केवल प्रभु के घर में ही प्रवेश करना है और उसी से दिल लगा करके, प्रेम लगा करके रहना है, तो शरीर के तामस को, बीमारी को समाप्त कर देना आवश्यक है। और इस सदी में दुर्भाग्य है हमारा, यदि इतनी हिंसा है पृथ्वी पर, इतने युद्ध हैं, इतनी छीना झपटी है, तो उसका एक ही कारण है, मुख्य कारण है कि बीमार शरीर में मन भी बीमार हो जाता है, बीमार शरीर में मन भी हिंसक हो जाता है। जब शरीर बीमार हो तो नींद अच्छी कहां से आएगी, अच्छे विचार कहां से आएंगे। इसलिए इस सदी में मनुष्य के लिए धार्मिक होना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। आंख खुलते ही बीमार होने लगे, आंख खुलते ही अहंकार जगने लगे, लोभ और क्रोध से चारों तरफ से घिर जाए, फिर वैराग्य नहीं जगता। तो शरीर का ऊर्जावान होना, स्वस्थ होना आवश्यक है। छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर कहा ऋषि ने, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे स्वर्ग ग्रंथे नाम विप्रमोक्षा। जिनका आहार शुद्ध है उनका विचार भी शुद्ध हो जाता है। और आहार एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक, धार्मिक और आपके जीवन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया है। अभी तो आपने आहार करने की कीमिया को, उसकी कला को ही नहीं जाना है। आपका
भोजन लगभग पाशविक भोजन है, देवताओं का भोजन आप नहीं करते, पशुओं की तरह से खाते हो, मूर्छा में, स्वाद में। तो दो तरह का आहार ऋषि ने बताया है, एक जो शरीर और दूसरा जो मन, इंद्रियां, जिसके दोनों आहार अच्छे हैं। शरीर भी अच्छा आहार करता है, भूख लगने पर करता है, प्राकृतिक बुद्धि से करता है। शब्दों को समझना, प्राकृतिक बुद्धि और दूसरी है राजनीतिक बुद्धि। लगभग आज की दुनिया में तुम्हारे पास एक पॉलिटिकल माइंड है, नेचुरल माइंड, प्राकृतिक बुद्धि आपके पास नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि भोजन भी प्राकृतिक ही चुनेगी। प्राकृतिक बुद्धि अंदर से घंटी बजाएगी, अब भूख लगी, अब भोजन करना है। और प्राकृतिक बुद्धि ना तो शराब मांगेगी, ना ही मांस मांगेगी, ना ही बाजार के बने हुए तले हुए गंदे पदार्थ मांगेगी। प्राकृतिक बुद्धि फल मांगेगी, ड्राई फ्रूट मांगेगी, जूस मांगेगी, ऑर्गेनिक अच्छे पदार्थ मांगेगी, जिनसे शरीर में कैलोरीज आती है, ऊर्जा आती है, स्वास्थ्य आता है। यदि आप दूषित भोजन का चुनाव करते हो तो आपके पास प्राकृतिक बुद्धि नहीं है। तो सतोगुण बढ़ता है ऐसे आहार से, और जिसमें सतोगुण है वो सदैव धर्म की ओर आगे बढ़ता है, सत्य की ओर बढ़ता है, अपनी खोज करने के लिए आगे बढ़ता है। और सर्व ग्रंथि नाम, जिसके जीवन में सतोगुण आ गया है, उसकी ग्रंथियां छिन्न भिन्न होने लगती है, वो निर्ग्रंथ होने लगता है, काम क्रोध क्षीण होने लगते हैं। आहार की और विचार की शुद्धता होते ही आपके शरीर में, मन में बड़ा रूपांतरण होता है। सब ग्रंथियां छिन्न भिन्न होकर के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है, एक मौन छाने लगता है। मौनम स्तुति, मौन निर्विचार अवस्था है, नाती प्रभावित। एक हृदय की गूंज अंदर से गूंजती रहती है, निशब्द, ये मौन है। होठ बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक विचार बंद नहीं होते कोई मौन नहीं। और हम 24 घंटे टेंस में हैं, तनाव में हैं, विचार के कारण। जागते हुए भी विचार, सोते हुए विचार, दिन में सुबह शाम 24 घंटे आप देखो कैसी भीड़ चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। एक कोलाहल के बीच में आप रह रहे हो, एक क्षण को भी आपके विचार नहीं हटते। फिर निर्विचार का आनंद कैसे पाओगे? और परमात्मा निर्विचार में मिलता है। जीवन का उत्सव निर्विचार में प्रकट होता है। जीवन के गीत और परम सत्य निर्विचार में मिलता है। जिसको भी मिला है, जितने भी संत आज तक हुए, एक घटना सबके साथ घटी है। परम सत्य अकेले को मिलता है, और वो निर्विचार में ही मिलता है। ना अतीत मिट गया, चला गया, ना भविष्य कोई आशा ना बची। जिसके दोनों पंख कट गए हों, ना अतीत ना भविष्य, और जो अभी और यही जस्ट नाउ एंड हियर, वो निर्विचार में आ गया। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, तब परम सत्य प्रकट होता है, इसके पहले नहीं। तो मौन की महिमा इसलिए गाई ऋषियों ने, संतों ने, कि मौन का अर्थ है ठहर जाना। नो माइंड, नो बॉडी, निर्विचार। और कुछ समय 24 घंटे के लिए आप निर्विचार होकर के तो देखा करो। कह दो मन को कुछ समय के लिए छोड़ो यार, जो बीत गया उससे क्या लेना, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी क्या प्रतीक्षा करनी। अभी कुछ समय के लिए ठहरो। ये नो माइंड,
निर्विचार के लिए जरूर कुछ समय निकालने के लिए आप कोशिश करोगे तो पाओगे जो परम श्रेष्ठ है संसार का, जो अमृत है, वो निर्विचार में ही प्रकट होता है। और विचार हमारे लिए बीमारी होगी 24 घंटे। कभी भी आंख बंद करो, आप नहीं पाओगे कि अब विचार नहीं है। और ऐसी भीड़ में सत्य का जन्म नहीं होता, ऐसी भीड़ में आनंद के गीत नहीं गाए जा सकते। कितना है आपके पास, कुछ भी इकट्ठा करो, लेकिन जब तक ये बीमारी अंदर से समाप्त नहीं होती, कोई तृप्ति नहीं होती। अष्टावक्र ने बड़ा सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा कि ज्ञान और योग में फल लगते हैं, निश्चित रूप से लगते हैं, लेकिन किसको लगते हैं? 3 ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम च। ज्ञान में भी फल लगते हैं, योग में भी लगते हैं। क्या लक्षण बताएं? तृप्ता, जो तृप्त है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो दिया प्रभु की अनंत कृपा है मेरे ऊपर। और जिसको ये सुंदर देह प्रभु ने दे दी, ये सुंदर मन दे दिया, ये हृदय दे दिया, ये भक्ति दे दी, ये वैराग दे दिया, ये कृपा दे दी, इससे बड़ा क्या आपको धन होता है दुनिया में? जिसको तुमने धन समझाया वो दुनिया का सबसे छोटा और निम्न पायदान है। क्या प्रेम कोई धन नहीं होता? क्या करुणा कोई धन नहीं है? प्रभु का धन है और परम धन है। क्या आत्मा आपका परम धन नहीं है, जिसकी मने क्षण भर भी आप नहीं रह सकते? लेकिन हमारा धन तो कोई दूसरी जगह है। हमारी आंखें तो किसी और धन के लिए ही प्यासी है। हमारा मन तो किसी और धन के लिए पागलों की तरह से पीछा कर रहा है। 2 कोड़ियों के लिए, 2 ईंटों और दीवारों के लिए, कुछ ठीकरों के लिए, उसी को हमने अपनी संपदा बना लिया है। लेकिन परम संपदा, जिसके लिए कोई शब्द नहीं, उस पर तुम्हारी कोई दृष्टि नहीं, बस वो तो मुफ्त में मिल गई है भोगने के लिए। परम संपदा है आपके पास, जो इस देह से, मन से, आत्मा से, इंद्रियों से भी तृप्त नहीं हो अपने से, वो दुनिया से कौन तृप्त हो सकता है? जो तृप्त है 3 का, वो वही विचार निर्विचार में जो चला गया, उसे परम तृप्ति है। क्योंकि विचार दूसरे की मांग है, विचार दूसरे की जुगाली है, विचार कहीं पहुंचना है, इस अवस्था का नाम है। विचार कुछ पाना है, इस अवस्था का नाम है। विचार दूसरे से जुड़ना है और निर्विचार अपने से जुड़ना है। विचार क्यों करते हो? कभी भी देखना अंदर झांक करके, उस विचार में दूसरा खड़ा है। दूसरे से संबंधित होना ही विचार है और अपने से संबंधित होना ही निर्विचार है। आप अपने से कब जुड़ोगे? आप अपने को कब देखोगे? आप अपने घर में कब वापिस आओगे? इसके लिए आत्मा अनंत काल से प्रतीक्षा करते हैं कि ये पथिक कब वापस लौटेगा। जो तृप्त है, स्वच्छ इंद्रियों, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हो गई, पारदर्शी होगी, राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, लोभ नहीं, स्वार्थ नहीं, बिल्कुल बच्चे जैसे निर्दोष आंखें हैं, पारदर्शी, कोई पक्षपात नहीं करते, कोई विषय नहीं ढूंढते, कोई राग पैदा नहीं करते, कोई लोभ नहीं जगाते, कुंवारी आंखें। और एकाकी रमते तुल्य, जो अपने एकांत में ही रमण करता है, जो अपने नगरी में ही रमण करता है, जो अपने प्रियतम के पास ही रमण करता है, उसी को एकांत मिलता है। बाहर एकांत मत खोजो, बाहर एकांत है भी नहीं, परम एकांत आपके अंदर है, जहां निर्विचार, जहां कोई मांग नहीं, जहां कोई भविष्य की कामना शेष नहीं,
फैल जाता है। क्षण भर के लिए उसकी तृप्ति ऐसा देती है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी संसार की चीजें नहीं देती। इसलिए अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ऐसा मनुष्य जो घृणा से छूट गया, जो सबका मंगल चाहता, ऐसा मनुष्य जिसमें वैराग्य जग गया, ऐसा मनुष्य जिसको कोई सतगुरु मिल गया हो, संत मिल गया, तृप्त है, स्वयं की खोज पर निकल गया है। धन्य है ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर जो तृप्त होकर के भी करता है। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है, यही मनुष्य का अंदर का सहज स्वरूप है, और यही आपकी परम संपदा है जो आपको तृप्त कर सकती है। आप सबसे तृप्त हो सकते हैं, संसार में लोग किसी से तृप्त नहीं हो सकते। प्रभु से प्रार्थना करूंगा आपको ऐसी अवस्था मिले, ऐसी मनुष्यता मिले, ऐसी तड़फ मिले, ऐसा प्रेम मिले, ऐसा दीदार मिले, ऐसी रहमत मिले, ऐसी कृपा मिले। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।